मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। देखिए, आज जो आपकी क्लास है वो पहली क्लास है। आज पहली क्लास के अंदर आपको चीजें बताई जाएंगी, कंपोनेंटों की पहचान, किस कंपोनेंट को कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें आज आपकी क्लियर कराई जाएंगी। सबसे पहली क्लास है आपकी, तो सभी को ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है चीजें। इसके बाद जो आपको प्राइवेट वीडियो मिलेगी रिकॉर्डिंग, वो आपको ध्यान से देखनी है, समझनी है, जिससे कि हर एक चीज आपकी समझ में अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंटों के बारे में। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, किसी भी फोन के अंदर आप चेक करेंगे तो ये जो आईसियां जो आप देखते हैं, इन आईसीओ के आसपास कोई भी आईसीओ, कैसा भी फोन हो, कीपैड से लेके आईफोन तक, इसके अंदर क्या रहता है कि जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, इनको कहते हैं कंपोनेंट। इनको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। अब इनको पहचाने कैसे, कि किसको क्या कहते हैं? इनको पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए, इनकी साइड में जो आप देख रहे हैं, ये सिल्वर लाइन है। सबके हर एक कंपोनेंट के चारों तरफ सिल्वर लाइन मिलेगी, जो कि हमारा शोल्डर होता है। दूसरी चीज, बीच में जो आप कलर देख रहे हैं यहाँ पे, एक दो ऐसे जो कलर देख रहे हैं, इसमें कैसा कलर है बीच में? हल्का पीला, भूरा, बादामी। ठीक है, ये कलर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर। अभी जो कलर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन कलरों को हम क्या कहते हैं? यानी कि जिसके अंदर भूरा, बादामी, सफेद या हल्का पीला कलर दिखाई दे, तो इसको कहते हैं हम एनपीसी। एनपीसी का मतलब होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। जिस कंपोनेंट पर आपको इस तरीके से ग्रे कलर या ब्लैक कलर, काला या हल्का काला, जैसे कि सिलेटी कह सकते हैं, ग्रे कह सकते हैं, यह कलर आपको दिखाई देता, आपको समझ लेना है, ये हमारी होती है कॉइल है। लेकिन पावर आईसी के पास जितनी भी कॉइल दिखाई देती हैं, इनको हम कहते हैं बक कॉइल। इनको कहते हैं बक कॉइल। दूसरा, आप यहाँ देखेंगे कि जहां भी आईसी मिले, 6 पिन की आईसी मिले, बॉल आईसी मिले, और जहां डायोड हो और उसके पास कॉइल हो, इसको कहते हैं बूस्ट कॉइल, यानी कि ये लाइट सेक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? बक कॉइल। ये ग्राफिक का आईसी है, ये ग्राफिक आईसी है। इसके पास जो ये बक कॉइल है, और ये जो देख रहे हैं, ये भी सब बक कॉइल लगी हुई है। बात करते हैं नॉर्मल कॉइल की। जो देख रहे हैं, ऊपर से काली है, साइड से भी काली, यानी कि आप इसको निकाल के भी देखेंगे तो चारों तरफ से आपको जो ये काला कलर दिखेगा इसके अंदर, इसको कहते हैं कॉइल। इस चीज का ध्यान रखें, इसको कहते हैं कॉइल। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इनके अंदर कि जैसे मैंने आपको अभी कॉइल के बारे में, कैपेसिटर के बारे में बताया, तो किसी भी फोन में आपको चेक करना है तो इसी तरीके से आपको अच्छे से देखना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? एनपीसी का मतलब होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी ये पीले कलर के जो दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये कैपेसिटर है। इसके पास जो कॉइलें दिख रही हैं, इनको कहते हैं बक कॉइल। इनको कहते हैं बक कॉइल। इसके साथ यहाँ आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, इस पे जिसके ऊपर 010 लिखा है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि यह रेजिस्टेंस 0 से 50 ओम के बीच में होती है। इसी को कहते हैं करंट सेंस रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं करंट सेंस रेजिस्टेंस। ये बैटरी के प्लस की लाइन में, या बैटरी के माइनस में लगी होती है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक डायोड। डायोड को आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए।
डायोड जो है, डायोड के ऊपर एक आप लाइनिंग देखेंगे, डायोड के ऊपर एक लाइनिंग दिखाई दे रही है। जो डायोड के ऊपर आप लाइनिंग देख रहे हैं, यह डायोड का माइनस सिरा होता है, ये डायोड का प्लस सिरा होता है। ध्यान रखें इस चीज का, ये डायोड का माइनस है, ये डायोड का प्लस है। इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी डायोड आपको देखेंगे काले कलर के छोटे छोटे दिखेंगे, नीचे से सिल्वर, ऊपर से पूरी बॉडी काली, ये सब क्या होते हैं? डायोड, इनको कहते हैं डायोड। इधर जो देख रहे हैं पूरा काला है, ऊपर से सिल्वर है, लेकिन साइड से आप देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइड से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये व्हाइट कलर का। देखिए जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सफेद कलर का, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ध्यान रखना इस चीज का। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे जिसके 3 लेग दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं मॉसफेट। ट्रांजिस्टर भी होता है, मॉसफेट भी होता है, डायोड भी होता है, इस तरीके से। यदि मॉसफेट है तो इसका ये जो पिन है, इसका कौन सा वाला? ये वाला, ये, इसको बोलते हैं गेट, इसको बोलते हैं ड्रेन, इसको बोलते हैं सोर्स। मॉसफेट 2 प्रकार के मिलते हैं, एक होता है एन चैनल, एक होता है पी चैनल। दूसरी चीज, इसके बाद जैसे कि आप मदरबोर्ड के अंदर देखेंगे, जितनी भी ये जो जालियां दिखाई दे रही हैं, इस पर कवर जो लगे हुए हैं, और जहां से कवर उखाड़ देते हैं इसका, आईसी का जो जैसे पतरा बोलते हैं, स्टील जाली कवर लोहा, इसको उखाड़ देते हैं, तो इसको जो है उखाड़ देते हैं, तो इसको क्या होता है कि ये क्यों है? देखिए, ये जितना भी आप देख रहे हैं उखड़ा हुआ, ये सब क्या है? ये ग्राउंड है। जितना भी ये देख रहे हैं, ये ग्राउंड है। जितना भी ये बड़ा हुआ आप देख रहे हैं, बड़ा हुआ भाग, ये सब क्या है? ये ग्राउंड है, इसको बोलते हैं ग्राउंड। ये सब ग्राउंड है। ये क्या है? ये भी एक ग्राउंड है। तो मोबाइल के अंदर जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, गोल्डन और स्टील लोहा, ये होता है आपका ग्राउंड, इसको बोलते हैं ग्राउंड। अब मैंने आपको कैपेसिटर, कॉइल, रेजिस्टेंस, डायोड के बारे में बताया है, मॉसफेट के बारे में बताया है, और करंट सेंस रेजिस्टेंस के बारे में बताया है। अब हम बताते हैं आपको इसके अंदर फ्यूज। यदि फ्यूज आपको मिलता है तो आप इसको किस तरीके से पहचान सकें। आप यहाँ देखेंगे, जहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं, जिस पे 0 लिखा, इस तरीके से शून्य दिखाई दे, ये आपका फ्यूज होता है। तो प्रत्येक फोन के अंदर यही कंपोनेंट मिलते हैं। अब इन कंपोनेंटों की चेक करने की बारी आती है कि हम इनको कैसे चेक करें। तो मीटर हमें लगाना है बजर मोड पे। मीटर बजर मोड पे लगाने के बाद क्या करेंगे? मीटर बजर मोड पे लगाने के बाद हमें मीटर की, देखिए, आवाज आपको सुनाई देगी। मीटर बजर मोड पे लगा दिए, बजर मोड पे लगाने के बाद आप क्या करेंगे इसके अंदर, कि एक पिन हम इसकी कहीं भी ग्राउंड कर देंगे। मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, जो अभी आपको बताए थे। जैसे कि मैंने यहाँ ये ग्राउंड किया। अब मैंने ग्राउंड किया, ग्राउंड करने के बाद आप देखेंगे दूसरी प्रोब कहाँ है? मैंने यहाँ रखी, तो इसके अंदर कोई बीप नहीं आ रहा। लेकिन इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूं, इसमें बीप आ रहा है। तो इसका बीप आने का मतलब क्या है? इसका बीप आने का मतलब है कि लाइन ठीक है या खराब है। तो बीप आने पर चीजें खराब भी होती हैं और सही भी होती हैं। तो हमने कौन सी प्रोब पकड़ी है? लाल वाली से ग्राउंड पकड़ा। अब मैं यहाँ रख रहा हूँ, देखिए कोई भी बीप नहीं आ रहा, क्योंकि इसका ट्रैक यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ क्यों बीप आ रहा है? क्योंकि जुड़ा हुआ है। यहाँ बीप आ रहा है क्योंकि जुड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ रख रहा हूँ तो कोई भी बीप नहीं आ रहा, क्योंकि इसका ट्रैक यहाँ पे नहीं है। लेकिन हम इसको जहां भी चेक करेंगे और बीप आ जाए, यहाँ बीप आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमने जो ग्राउंड रखी है, और ये जहां बज रहा है वो ग्राउंड है। ध्यान रखना इस चीज का, ये जो है ग्राउंड है। तो प्रत्येक फोन के अंदर आपको ग्राउंड जहां भी चेक करना हो, इसी तरीके से हम चेक करेंगे। कहीं भी चेक करना हो, किसी भी जगह चेक करना हो मदरबोर्ड में, तो एक पिन हम कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ, ये रख दिया। अब हम ग्राउंड से चेक करते हैं। देखिए ये क्या है? ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है,
ये ग्राउंड, जहां जहां बीप आ रही है वो सब क्या है, ग्राउंड है। अब ग्राउंड के साथ साथ हमें समझना सीरीज और पैरेलल। सीरीज पैरेलल क्या है, कैसे जाने। तो सीरीज पैरेलल के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी मदरबोर्ड लेना है और उसकी जो भी कंपोनेंट हो, जहां भी ग्राउंड हो, वो आपको पकड़ना है। तो एक पॉइंट आपको ग्राउंड पर रखनी है, दूसरे पॉइंट से हम चेक करेंगे क्या कंपोनेंट ग्राउंड से बचता है या नहीं। यदि देखिए ग्राउंड से नहीं बज रहा, नहीं बज रहा, यानी कि अब इसमें ग्राउंड से बीप नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसका कनेक्शन ग्राउंड से नहीं है। कौन सा कंपोनेंट है ये, कॉइल है, तो ये ग्राउंड से नहीं बजना चाहिए, ध्यान रखना। कॉइल फ्यूज, कॉइल फ्यूज 50 ओम से कम की रेजिस्टेंस, यह कंपोनेंट, यह कंपोनेंट ग्राउंड से बीप नहीं देनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, देखिए कॉइल ग्राउंड से नहीं बजना चाहिए, नहीं बज रहा, नहीं बजना चाहिए, नहीं बज रहा। अभी ग्राउंड से नहीं बज रहा, तो ये किस में है, सीरीज में, पैरेलल में। ये सीरीज में लगा हुआ है। ये ग्राउंड से नहीं बज रहा, ये ग्राउंड से नहीं बज रहा, सीरीज। ग्राउंड से नहीं बज रहा, सीरीज, ग्राउंड से नहीं बज रहा, सीरीज। अब जो कंपोनेंट ग्राउंड से एक तरफ बजे वो पैरेलल में होता है। जैसे इधर बज रहा है, इधर नहीं बज रहा, इधर बज रहा है, इधर नहीं बज रहा, तो ये किस में है, पैरेलल में, क्योंकि एक तरफ तो बज गया ग्राउंड से और एक तरफ नहीं बज रहा, तो किस में है, पैरेलल में। नहीं बजा, इधर बजा, किस में, पैरेलल में। बज रहा है, नहीं बज रहा, पैरेलल में। इधर नहीं बजा, बज गया, पैरेलल। देखिए ये दोनों तरफ से नहीं बज रहा, ये किस में, सीरीज में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखना है। जो कंपोनेंट बीप देने पर सही होते हैं, जो कंपोनेंट बीप देने पर सही होते हैं, उनको पैरेलल में नहीं लगाते। पैरेलल का मतलब क्या है, दो लाइन, दो लाइनों के बीच में उनको नहीं लगाते। जैसे जैसे यहाँ पे समझेंगे कि एक कोई भी लाइन है इस तरीके से प्लस की, ये लाइन यहाँ से होती हुई इस कॉइल के माध्यम से, कॉइल के माध्यम से पावर आईसी के अंदर गई। अब इसी, देखिए इस लाइन के अंदर, ये लाइन जो पावर आईसी के अंदर जा रही है, अब इसके अंदर यहाँ पे ये कैपेसिटर मान लो इससे जुड़ा है और ये इस तरफ से ग्राउंड है। तो कैपेसिटर किस में आ गया, दो लाइनों के बीच में। कॉइल किस में आ गई, कॉइल पे सिरा आया और यहाँ से आउट हो गया सीधा। तो कॉइल तो आ गया एक ही लाइन के बीच में, यानी कि सीरीज में। जैसे फिर से समझिए, ये प्लस की लाइन है, प्लस का वायर कॉइल पे आया, कॉइल के माध्यम से आईसी में चला गया। ये कैपेसिटर भी इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, दोनों। लेकिन ये दोनों एक एक तरफ से ग्राउंड है। अब एक से एक तरफ से ग्राउंड है, तो इसका मतलब है कैपेसिटर को कितनी लाइनों में आ गया, एक से प्लस की लाइन में आ गया, दूसरा ग्राउंड से जुड़ा है। तो कैपेसिटर तो हो गया पैरेलल में, लेकिन जो कॉइल है वो किसमें है, सीरीज में, क्योंकि उसका कनेक्शन किसी से नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन से है, प्लस से। मीटर से समझे एक बात, जो कंपोनेंट ग्राउंड से, जो कंपोनेंट हम ग्राउंड से चेक कर रहे हैं, जो कंपोनेंट ग्राउंड से बीप नहीं दे रहा, जो कंपोनेंट ग्राउंड से बीप नहीं दे रहा वो सीरीज है। जो कंपोनेंट ग्राउंड से एक तरफ बज रहा है, जैसे ये बज रहा है, इधर नहीं बज रहा, ये पैरेलल है। लेकिन जो कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट ग्राउंड से दोनों तरफ बीप दे जाता है, वो लाइन शॉर्ट होती है, या वो कंपोनेंट जिस लाइन में लगा है वो लाइन शॉर्ट है। इस चीज का ध्यान रखें, वह लाइन भी शॉर्ट हो सकती है, कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकता है। और बोर्ड में हम चेक करते हैं, यहाँ देखते हैं, इसके अंदर देखिए एक पिन ग्राउंड की है, नहीं बजा, नहीं बजा, नहीं बज रहा, सीरीज है। इधर बजा, इधर बजा, अभी दोनों तरफ बज रहा, तो क्या लाइन खराब है, नहीं। कोयल का तो काम है बीप देना, जो बीप दे रही है वो अपना काम कर रही है, ये इधर भी बज रहा है, इधर भी बज रहा है, तो इसका मतलब ये कोयल जो लगी है ये ठीक है। लेकिन कोयल जिस लाइन में लगी है वो लाइन शॉर्ट है, ध्यान रखना। कोयल जिस लाइन में लगी है वो लाइन शॉर्ट है, कैपेसिटर को बीप देना ही नहीं चाहिए।
कैपेसिटर को बीप नहीं देना चाहिए, कैपेसिटर को चेक करें, इधर बजा, इधर बज रहा है, ये भी बज रहा है, यानी कि ये चारों कैपेसिटर जो है आपस में बीप कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन चारों में से कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है या आईसी से भी शॉर्टिंग हो सकती है। लेकिन कॉइल दोनों तरफ जो बज रही है तो इसका मतलब है कि कॉइल जो है सही है, कॉइल जो है सही है। ये सीरीज में है, ये ग्राउंड से नहीं बज रहा, ये ग्राउंड से बज रहा है, ये ग्राउंड से बज रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉइल है, बीप देना चाहिए, दे रही है, ठीक है, लेकिन कॉइल जिस लाइन में लगी वो लाइन शॉर्ट है। आईसी से भी शॉर्ट हो सकती है, किसी कंपोनेंट के थ्रू भी शॉर्ट हो सकती है। अब बात करते हैं हम किसी भी कंपोनेंट को चेक करने की, कंपोनेंट को हम कैसे चेक करेंगे। तो ये तो होगी टेस्टिंग जो मैंने अभी आपको बताई है। अब बात करते हैं कंपोनेंट को चेक करने की। आप मल्टीमीटर में आपको दिखा रहा हूँ, मल्टीमीटर भी आप देखिए। मल्टीमीटर अभी ऑफ मोड का यानी कि बंद है। तो हम मीटर को लगाते हैं सबसे पहले। देखिए मीटर का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो मीटर का लाल वाला प्रोब जो है आपको हमेशा किसमें लगाना है, ये काला तो कॉमन में लगेगा और लाल वाला ओम्स के अंदर। अब मीटर यहाँ पे ऑफ है, तो हमें क्या करना है कि कोई भी चीज हमें चेक करनी है तो हमें मीटर को उसी मोड पर लगाना है। जैसे यहाँ लगाती है, यहाँ पे आप देखेंगे मीटर पर क्या लिखा रहा है, एसी। एसी का मतलब होता है घर की बिजली। यहाँ लगा दिए, ये आ रहा है डीसी, डीसी वोल्ट यहाँ पे चेक हुआ, जीरो से लेके जितना भी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पहुंचे, यहाँ दो सिंबल दिए हैं, एक बजर का और एक ओम्स का। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मीटर में आप देखिए यहाँ पे ओम्स का सिंबल आ रहा है, लेकिन जब आप सेलेक्ट का बटन दबाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, बटन दबाते ही क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये किस पे आ गया, आप बजर मोड पे, मीटर बीप करेगा, मीटर के दोनों तरफ मिलाते हैं तो देखिए बीप आ रहा है। ऐसे ही डायोड मोड पे जाते हैं, तो मीटर डायोड मोड पे सेलेक्ट का बटन दबाएंगे तो ये कैपेसिटर मोड पर आ गया। अब इसके बाद अब हमें कोई कंपोनेंट चेक करना है, तो अभी मैंने आपको बताई थी सीरीज पहला, यदि कोई कंपोनेंट चेक करना है तो उसको कैसे चेक करें, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ। जैसे कि कोयल है, कोयल की पहले पहचान तो हो, कोयल को बीप आना चाहिए। देखिए बीप आ रहा है तो कोयल ठीक है, बीप आ रहा है कोयल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, यानी कोयल तो ठीक है, बीप आ रही है तो, और कोयल में बीप भी आना चाहिए। रजिस्टेंस चेक करेंगे 0 ओम का, तो उसके अंदर बीप आना चाहिए, ये आ रहा है रजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद कैपेसिटर को चेक करें, तो कैपेसिटर को चेक करना है तो ऐसे ही चेक करेंगे, अब सही तरीका यही है, ऐसे पकड़ेंगे, बीप नहीं आना चाहिए, बीप आ रहा है, कैपेसिटर शॉर्ट है, बीप आ रहा है शॉर्ट है, इसमें बीप नहीं आ रहा, ये ओके। अब रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है वो आगे समझेंगे, रीडिंग क्यों आती है, रीडिंग से कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ पहुंचे, इसमें भी बीप है, तो इसका मतलब ये कॉइल सही है, सही है, कैपेसिटर सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये शॉर्ट है। तो कैपेसिटर के अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। बात करें रेजिस्टेंस की, तो मीटर हमें लगाना है ओम्स मोड,
और कोई भी रेजिस्टेंस हमें चेक करना है, कोई भी कहीं का भी, तो रेजिस्टेंस को हमें पहले पहचान होनी चाहिए, उसके बाद रेजिस्टेंस हमको पकड़ना है। यदि ग्राउंड, देखिए कोई भी कंपोनेंट चेक करना है तो ग्राउंड से कभी चेक ना करें, वो टेस्टिंग गलत होती है। अब हम चेक करेंगे इस तरीके से, देखिए कुछ आ रहा है इसमें, आ रहा है 0.1, यानी कि ये रेजिस्टेंस बीप करेगा, 0 ओम का है, तो मीटर बजर पे लगाते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए बीप आ रहा है, तो ये सही है। अब मैं ऐसा रेजिस्टेंस पकड़ता हूँ जो बीप ना दे, देखिए ये रेजिस्टेंस बीप नहीं दे रहा, तो क्या ये खराब है? नहीं। हमें ओम्स पे लेके जाना है, मीटर मीटर ओम्स पे लेके आए। अब रेजिस्टेंस को पकड़ना है, वैल्यू चेक करेंगे, कितना आ रहा है 6.9, यानी कि 6.9, 6.9 का मतलब क्या है, तो उसके साथ में आप देखिए क्या है, के ओम, ऊपर देखिए, तो 1 किलो ओम का है, यानी कि यह रेजिस्टेंस 7 किलो ओम की है, 9 है थोड़ा सा कम है, तो ये 7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जब नापी जाती है तो ओम, किलो ओम, मेगा ओम के अंदर चेक की जाती है, ओम, किलो ओम, मेगा ओम के अंदर रेजिस्टेंस चेक होती है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 0.1, यानी कि ये रेजिस्टेंस बीप करेगा, ये रेजिस्टेंस बीप करेगा, इसलिए 0.1। इसको देखें, इसमें 0.2, यानी कि 0.1, ये भी बीप वाला रेजिस्टेंस, इस पे की बीप आनी चाहिए। अब बात करते हैं डायोड की, डायोड कैसे चेक करें, तो डायोड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करेगा। तो डायोड चेक करने के लिए मीटर हमें लगाना है डायोड रेंज, मीटर की लाल प्रोब आपको डायोड के प्लस पे रखनी है, मीटर की लाल प्रोब मैंने डायोड के प्लस पे रखी, और मीटर की माइनस, काली वाली डायोड के माइनस, जो लाइनिंग है ये डायोड का माइनस है, इस पे रखेंगे। तो यहाँ पे रीडिंग आएगा 150 से 1000 के बीच, कम से कम 150, ज्यादा से ज्यादा 1000, यहाँ रीडिंग आ रही है। तो ये जो रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है ये डायोड सही है। अब वायर हम पलट के लगाएं तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए, तो डायोड ठीक है। वायर पलट के ला दी, रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब ये डायोड सही है। लेकिन बहुत सारे डायोड आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर रीडिंग दोनों तरफ से मिलती है। मैं दिखा देता हूँ कोई, इसमें इसमें तो एक ही है। देखिए यहाँ पे डायोड है, इनको चेक करते हैं। देखिए ग्राउंड है, इधर रीडिंग नहीं है। अब डायोड चेक करना है तो एक तरफ से रीडिंग चाहिए हमें, कोई भी रीडिंग इसमें नहीं है, वायर पलट के लगाना, कोई भी रीडिंग नहीं है, तो क्या ये डायोड खराब है? नहीं, ये डायोड ठीक है। ये कौन सा डायोड है? ये डायोड जो टीवीएस डायोड है, जिनको हम स्पेशल डायोड के नाम से जानते हैं। जो टीवीएस डायोड होते हैं वो कहीं से भी रीडिंग नहीं देते, और वो इसी तरीके से काले और छोटे मिलेंगे। और जो डायोड आपका नॉर्मल होगा और ग्राउंड से कनेक्ट होगा, वह डायोड आपका दोनों तरफ से रीडिंग देगा। कैसे? देखिए यहाँ पे देखते हैं, अब इसको चेक करते हैं। प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस रखा, रीडिंग कितना आ रहा है? 691। वायर को पलटते हैं, चेक करते हैं, कितना आ रहा है? 1600। यानी कि दूसरी तरफ जब रीडिंग आती है 1500 से 3000 के बीच में, तो डायोड ठीक है।
अब रीडिंग डबल क्यों आ रही है? क्योंकि ये रेक्टिफायर डायोड है, नॉर्मल डायोड है, जो कि एक तरफ ग्राउंड से कनेक्टेड है। इधर नहीं बज रहा, देखिए बज रहा है, ग्राउंड से बजा। और जब इसमें रीडिंग आती है दोनों तरफ, जब इसमें रीडिंग आती है दोनों तरफ, तो आपको ये समझ लेना है कि ये डायोड पैरेलल में लगा हुआ है। और देखिए, जो डायोड ग्राउंड से ऐसे एक तरफ बजेगा, एक तरफ नहीं बजेगा, एक तरफ बजेगा एक तरफ नहीं बजेगा, तो वो पैरेलल में है। और बड़ा डायोड है जिसकी लेग बड़ी दिखाई दे ना, तो उसमें दोनों तरफ रीडिंग आएगी 150 से 1000 के बीच, दूसरी तरफ 1500 से 3000 के बीच। लेकिन और कोई डायोड आपको मिलता है, छोटा डायोड, किस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से जो आप देख, ये डायोड इस तरीके से मिलते हैं, तो इनको कहते हैं हम टीबीएस डायोड, या ईएसडी के नाम से इनको जानते हैं। टीबीएस ईएसडी जो डायोड है, इनमें रीडिंग नहीं आनी चाहिए। यदि इसमें रीडिंग आ जाए तो समझ लो डायोड लीकेज हो चुका है और इससे हाफ शॉर्टिंग बने। तो इस तरीके से आप डायोड को चेक कर सकते हैं और उनका जो है जान सकते हैं, सीरीज पेलर जान सकते हैं। मैंने आज की क्लास में आपको बताया है सीरीज पेलर चेक करना, कॉइल, कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टेंस, खराब सही कैसे जाने, कैसे चेक करें। बात करते हैं मॉसफेट की। तो मॉसफेट को हम समझ लेते हैं एक बार। जैसा आप यहाँ देखेंगे, ये मॉसफेट है, और मीटर हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको मीटर अच्छे से दिखाई दे सके। मीटर लगा है डायोड की रेंज पे। डायोड की रेंज पे लगाने के बाद हम चेक करेंगे इसके अंदर कि, देखिए मैंने बताया था अभी, ये गेट ड्रेन सोर्स। तो मीटर की लाल प्रोब आपको ड्रेन पे रखनी है और काली वाली सोर्स पे। तो इसमें रीडिंग नहीं आ रहा, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें रीडिंग नहीं आ रही है। अब हम वायर को पलट देते हैं, इसको काले को यहाँ रखते हैं, लाल को यहाँ रखते हैं, रीडिंग आ गई। एक तरफ रीडिंग देता है तो एन चैनल, मीटर की काली पिन, मीटर की काली पिन मॉसफेट के ड्रेन पे आती है और लाल वाली सोर्स पे आती है। तो ये हमारा एन चैनल है। यदि लाल वाली प्रोब यहाँ रख दें और ऐसे रीडिंग आ जाए तो ये हो जाएगा पी चैनल, एक तरफ रीडिंग आने की। कुल मिला के समझो, लाल प्रोब आपने यहाँ रख दिया है, काला यहाँ रख दिया, एक तरफ रीडिंग आती है तो वही चैनल बोलेंगे। एन है, काली है तो एन चैनल, लाल है तो पी चैनल इसको बोलते हैं। एक और है इसमें मॉसफेट बड़ा वाला, इसको भी देखते हैं। लाल प्रोब में इसके ऊपर रखता हूँ, ड्रेन पे ही चेक करते हैं। इसमें रीडिंग आ रहा है तो ये भी पी चैनल, इसको पलट के रखते हैं, रीडिंग नहीं आ रहा। ये कौन सा है? पी चैनल। इसके पास एक और मॉसफेट है यहाँ पे, इसको हम देखते हैं, नहीं आ रहा, काली मैंने ये रखी, ये एन चैनल, ये एन चैनल मॉसफेट है। ये दोनों पी चैनल के हैं। यदि आपको कहीं जरूरत पड़ती है बदलने की, तो किसी भी मॉडल से आपको बदलना है, तो ये दोनों तो एन चैनल है और ये आपका पी चैनल है। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि मॉसफेट जो है हमारा कैसे पहचानेंगे। बोलिए, इतना समझ में आया? जो नए लोग जुड़े हैं आज, जी सर, विजय समझ में सिंह तो आ गया। जी, बताइए। बाकी के जो नए लोग जुड़े हैं बताएं एक बार। बाकी का वीडियो तो जी मैं भी सर, आपको दूंगा। समझ में आ गया सर। कंपोनेंट पहचान लेंगे, कॉइल, फ्यूज, बक कॉइल, बूस्ट कॉइल, डायोड, सीरीज पेलर, खराब सही।
हाँ सर, ये सब तो हमको आता है पहचानने के लिए। जो नए लोग जुड़े हैं वो बताइए, जी सर कौन जी। कौन जुड़े हैं? आया सर समझ में, समझ में आया सर। किस किस जगह से जुड़े हैं थोड़ा सा बताइए, जो नए लोग जुड़े हैं आज के दिन। बोलिए, विजय सिंह, आर्यन के नाम। राकेश कुमार बोले बेहरा, सर, उड़ीसा से सर, उड़ीसा। उड़ीसा से। जो उड़ीसा। बताया वो समझ में आया? राजकुमार बठिंडा ही सर। अच्छा, बठिंडा से। जो बताइए हाँ जी, बठिंडा से जी, आपके समझ जो आया भी सर, शब्द बहुत आया बहुत क्लास बढ़िया में। समझ आया सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप। लग रहा है कुछ सीख जाएंगे। हाँ जी सर। मैं वैसे पहले भी करता था काम सर, अब मेरे को नॉलेज तो है, लेकिन डीपली नॉलेज नहीं थी सर। आज जब आपने बताया कि मॉसफेट एन और पी चैनल भी होता है, तो उससे मेरे को नॉलेज मिला सर। नहीं तो पहले तो मैं ज्वाइन हुआ था किसी और के पास, नहीं बताया सर उन्होंने इतना। अच्छा अच्छा, पहले कहाँ ज्वाइन थैंक यू किए सर। थे? ये यहीं बठिंडा में किया था सर। अच्छा, पंजाब में। हाँ जी सर। चलिए, आज तो अभी आपकी पहली क्लास है, हाँ तो जी सर जी। एक चीज का ध्यान रखें सभी जो है, डेली कंटिन्यू लिंक भेजने के बाद 5 मिनट का समय मिलेगा, 5 मिनट के अंदर आपको जुड़ना है। लाइव क्लास आपको पूरे 40 मिनट की मिलेगी, ठीक है सर, और ठीक आप है। जितना लेट अच्छा जुड़ेंगे उतना ही कम समय का मिलेगा। सब सर, जैसे मान लो रिकॉर्डिंग क्लास है, वो ट्रू कॉलर पे मिलेगी या सर व्हाट्सएप पे मिलेगी? मैं अभी आपका लिंक दूंगा, टेलीग्राम का ग्रुप बनाऊंगा, आपको सबको उसमें वो ज्वाइन ठीक है होना है। सर, बहुत बढ़िया सर, वो अच्छा रहेगा सर। हाँ, तो टेलीग्राम में अभी आपको क्लास मिलेगी 10 मिनट में, यही जी जो सर, लाइव। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।